तो हेलो दोस्तों, मैं सचिन आपके लिए न्यू वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ भारत का संविधान। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मैंने कल वीडियो डाला था पहले अनुच्छेद से 5वें अनुच्छेद तक। तो दोस्तों, आज मैं 6 अनुच्छेद से 10 अनुच्छेद तक का आज मैं आपको बताऊंगा। तो अगर दोस्तों आप पहले से 5वें अनुच्छेद के बारे में जानना चाहते हैं तो इससे पहले की वीडियो आप देख सकते हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसे देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा छठा अनुच्छेद है, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। क्योंकि 5वें अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय भारत पाकिस्तान के अंतर्गत भारत में राज्य क्षेत्र का प्रवचन किया है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि कोई व्यक्ति राज्य क्षेत्र के सीमा में समय पाकिस्तान के अंतर्गत, जो कि राज्य क्षेत्र में प्रवचन मतलब कि वो रह रहा हो और वो मतलब अपना जीवन जी रहा हो, तो उसे नागरिक समझा जाएगा। तो इसके पॉइंट एक का, यदि वह अथवा उसके माता पिता में से कोई अथवा उसके पिता माँ या पितामही या मातामही से कोई मूल रूप से यदि नियम भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था, जो कि भारत में जन्मा हो, ये 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था। और हमारा ख का पहला पॉइंट है, जबकि वह व्यक्ति ऐसा जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार का प्रवचन किया है, तब यदि वो प्रवचन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है। तो हमारा दूसरा पॉइंट है, जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 को यहाँ उसके पश्चात इस प्रकार प्रवचन किया है, तब यदि नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसी अधिकारी को जिसे उस सरकार ने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है, आवेदन किए जाने पर अधिकारी द्वारा भारत का नागरिकता रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया। इसमें दोस्तों यही बताता है कि 19 जुलाई 48 से प्रजनन किया है। इस संविधान में प्रारंभ में अधिकारी को सरकार को प्रयोजन के नियुक्त किया है कि सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। परंतु यदि कोई व्यक्ति, हम लास्ट का लाइन पढ़ रहे हैं, परंतु कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 माह भारत के राज्य क्षेत्र निवासी नहीं रहा, तो वह इस प्रकार की रजिस्ट्री नहीं, मतलब कि वो राज्य में 6 महीने तक नहीं रहा तो वो ये रजिस्ट्रीकृत नहीं करा सकेगा। तो आइए दोस्तों, हम 7वां अनुच्छेद के लिए आगे बढ़ते हैं। 7वां अनुच्छेद, पाकिस्तान को प्रवचन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 5 और 6 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत प्रजनन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। तो दोस्तों, इसमें यही बताया गया है कि कोई ज़्यादा समय तक नहीं रहा हो भारत में तो उसे
भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। ये 1 मार्च 1947 से ही चलता आ रहा है। तो आइए हम पढ़ते हैं। परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसी व्यक्ति को लागू नहीं होगी ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत हैं। प्रयोजन करने के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया जो पुनर्वास के लिए या स्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि प्रतिकार द्वारा उसके अधीन दी गई और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद 6 खंड प्रयोजन के समझे कि उसने भारत के राज्य क्षेत्र को जुलाई 1948 के पश्चात प्रजनन किया है। तो दोस्तों मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि प्रजनन मतलब जीवन जीने के लिए, प्रजनन मतलब जीवन जीने के लिए, प्रजनन मतलब जीने के लिए जो कि वो जी रहा हो। और दोस्तों आप कहेंगे कि पांचवा अनुच्छेद हमारे पहले वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने उसमें अच्छे से समझा रखा है और मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। तो दोस्तों आइए हम 8वां अनुच्छेद के लिए आगे बढ़ते हैं। तो 8वां अनुच्छेद है हमारा भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्योग के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। तो जैसे कि कोई भारत का नागरिक जाके जैसे कि विदेश में अमेरिका में रह रहा हो तो उसकी नागरिकता भारत की होगी या नहीं होगी। तो आइए हम पढ़ते हैं। अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो यहाँ जिसके माता पिता से कोई अथवा पिता माँ पितामही माता माँ या मातामही में से कोई मूल रूप में यथा अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 के परिभाषित में जन्मा था और इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर पर निवास कर रहा हो भारत के नागरिक समझा जाएगा यदि वह नागरिक प्राप्ति के लिए डायमोनियम की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से अपने द्वारा उस देश में जहाँ वह में निवास कर रहा है भारत के राजनयिक या कौशलीय प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर ऐसी राजनयिक या कौशलीय प्रतिनिधि द्वारा भारत नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है। तो दोस्तों आपको 8वां अनुच्छेद समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों 9वें अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिकता न होना। यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। तो दोस्तों में इन चीज़ों की जो विदेशी राज्य में नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, यह में अनुच्छेद 5 और 6 और 8 में नागरिकता समझाया गया है। तो दोस्तों हमारा आइए हम 10वें अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं। तो 10वें अनुच्छेद में हमें बताया गया है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वीगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत के नागरिक है या समझा जाता है ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाए जाए भारत का नागरिक बना रहेगा। तो दोस्तों आपको 10वां अनुच्छेद आपको समझ में आया होगा।
जो कि भारत के अधीन नागरिक है वो समझा जाता है, जैसे कि पूर्वगामी उपबंधों, मतलब कि जो भी पहले के बंधन में बंधा हो